Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says fill in the blanks. Okay. So broad categories of ecosystem are called dash. इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम की ब्रॉड कैटेगरीज मतलब बहुत सारी इकोसिस्टम को मिलाकर क्या बनता है. ओके. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट क्या होगा. की कंसेप्ट वुड बी अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स, अ ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स, या यहाँ पे आप ऑल्सो लिख सकते हो अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज, अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज लिविंग टुगेदर in common climatic conditions, in common climatic conditions is known as biome. ठीक है, इज नोन एज बायोम. तो यहाँ पे बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या बोला था. क्वेश्चन में बोला था कि इकोसिस्टम की ब्रॉड कैटेगरीज को क्या कहते हैं. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का. आपका आंसर होना चाहिए बायोम. ठीक है, क्योंकि बायोम को ही हम फर्दर स्मॉल इकोसिस्टम में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे लिखा है ब्रॉड कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम, मतलब कौन सी कैटेगरी को आपने इकोसिस्टम में डिवाइड करा हुआ है. अब बच्चों एक चीज होती है जिसे कहते हैं हम हायरार्की. क्या कहते हैं. हायरार्की ऑफ इकोलॉजी. हायरार्की ऑफ इकोलॉजी में क्या बताते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की क्या प्लेस है इस इकोलॉजी में. देखो एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को क्या कहते हैं हम. ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को कहते हैं पॉपुलेशन. पॉपुलेशंस के ग्रुप को क्या कहते हैं. पॉपुलेशंस के ग्रुप को कहते हैं कम्युनिटी. कम्युनिटीज के ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों. कम्युनिटीज के ग्रुप को कहते हैं हम इकोसिस्टम. इकोसिस्टम के ग्रुप्स को क्या कहते हैं बच्चों. बायोम. और बायोम के ग्रुप्स को क्या कहते हैं. बायोम के ग्रुप्स को कहते हैं हम बायोस्फीयर. बायोस्फीयर. ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होना चाहिए बायोम. अगर मैं बोलूं कि बायोम कौन कौन से प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये क्या है, एक बायोम है. तो ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है. यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉमन होती है. जैसे कि रेनफॉल पैटर्न की बात करूं, अगर मैं बात करूं कि सन का रेडिएशन यहाँ पे कितना पड़ता है. ठीक है, तो ये सब कंडीशंस इस एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सेम रहती है, कॉमन होती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ ग्रासलैंड्स का. अब देखो बच्चों ये जो ग्रासलैंड्स आपको पता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेजिटेशन भी कुछ प्रिडोमिनेंट है. जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन प्रिडोमिनेंट होगी, वैसे ग्रासलैंड्स में ग्रासेस होती हैं. राइट, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है रेनफॉल का. तो ये किसके एग्जाम्पल है, बायोम्स के एग्जाम्पल है. एक और ले सकते हैं हम कोरल रीफ, ये एक्वाटिक बायोम है. ओके, so that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.